यह तो हम सभी जानते हैं कि ओशो ने मनुष्य जाति को बेइंतहा दिया है, परंतु क्या आप जानते हैं जिस ओशो ने मनुष्य जाति को बेइंतहा दिया है उसने बेइंतहा सहा भी है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, ओशो जब अमेरिका की जेल में थे तब उनके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव किया गया। न केवल बर्ताव किया गया बल्कि उनको तमाम तरह के शारीरिक कष्ट एवं यातनाओं से गुजरना पड़ा। जेल में ओशो को स्टील के बेंचों पर बिना तकिए के सोना पड़ता था। जेल के गंदे पुराने बदबूदार कपड़े पहनने पड़ते थे। पेशाब की दुर्गंध से दम घोट देने वाला कमरा था जिसकी दीवारों पर रक्त और मल पूछा हुआ था तथा बाहरी दरवाजों पर धब्बों के निशान थे। बिस्तर के कपड़े पहनने वाले कपड़ों से भी बदतर थे। चादरें फटी हुई पीली दागों से लैस थी। पुस्तक फिर अमृत की बूंद पड़ी वह कोंपले फिर फूट आई में ओशो अपने साथ जेल में हुए बर्ताव के बारे में बहुत कुछ विस्तार पूर्वक बताते हैं, जिसको पढ़कर पता चलता है कि ओशो ने वास्तव में जेल में कितनी असहनीय पीड़ाओं का सामना किया। ओशो कहते हैं, जेल के 12 दिनों में उन्होंने मेरी पीठ की तकलीफ बढ़ा देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मुझे लोहे के सख्त बेंच बैठने को दिए। मैंने तकिया मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। और तो और मेरे लाख मांगने पर भी मुझे कोई तकिया या कंबल उपलब्ध नहीं कराया जाता। लगातार 12 दिन तक जितना हो सका उतना सताने की मुझे कोशिश की गई। वे मुझे कहीं भी ले जाते, जंजीरों में जकड़ देते। हाथों में, पैरों में, हर जगह जंजीर होती। मेरी पीठ में भी, विशेषकर उस बिंदु पर जहां दर्द होता था वहां पर वे जंजीर बांध देते थे और उन्हीं जंजीरों से वे मेरे हाथ भी बांध देते थे। वे कार इस ढंग से चलाते थे कि जितनी चोट मुझे पहुंचाई जा सके पहुंचे। वह कार को दाएं बाएं झटके देकर चलाते, तो कभी बहुत तेज गति से दौड़ाते तो कभी एक ही झटके में रोक देते। उनका हर प्रयास मेरे शरीर को और मुझे कष्ट देने का था। ओशो कहते हैं, मुझे पहले से ही एलर्जी की समस्या थी। कुछ चीज़ों के प्रति मैं अति संवेदनशील हूँ, जैसे ऊन, इत्र, किसी भी तरह की गंध, धूल, धुआं, विशेषकर तंबाकू या सिगरेट का धुआं। जेल में उन्होंने इन सब की जानबूझकर व्यवस्था की थी। वे मेरे रहने के लिए सबसे ज्यादा गंदी कोठरी चुनते जहां धूल के सिवाय और कुछ नहीं होता था। यहाँ तक कि वहां चलने से भी धूल उड़ती थी, इतनी धूल होती थी जो कि मेरे को तकलीफ देती थी। वे मुझे सबसे गंदे कंबल देते थे और जब मैं उनसे ये कहता कि मुझे कंबल नहीं चाहिए क्योंकि वे ऊनी हैं और मैं इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वे कहते हमारे पास सूती कंबल नहीं है। और तो और उन्होंने मेरे रहने की व्यवस्था एक ऐसी कोठरी में की थी जिसमें पहले से ही 12 लोग रहते थे और ये 12 के 12 लोग विशेष रूप से चुने गए थे क्योंकि वह सुबह से लेकर रात तक लगातार सिगरेट पीते रहते, जिसके चलते मेरी आंखों में निरंतर पानी आता रहता क्योंकि उतना ज्यादा धुआं मुझसे बर्दाश्त ही न हो सकता था। मेरा गला घुटने लगता, मेरा श्वास लेना कठिन हो जाता और मुझे लगा कि यह सब तो किसी भी क्षण अस्थमा की तकलीफ को बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने मुझे एक ऐसे जेल में रखा जहां पर पहले से ही हर्पीस रोग की चरम अवस्था से पीड़ित एक रोगी ठहरा हुआ था। ओशो कहते हैं, हर जेल में वो मुझे ठहरने को ऐसी जगह देते जहां कोठरी के दोनों ओर टेलीविजन सेट लगे होते जो कि पूरे जोर से बज रहे होते।
सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वह नियमित चलते और वह सब वह इसीलिए करते ताकि मैं सो ना पाऊं। 12 दिनों में उन्होंने मुझे पल भर भी सोने का एक मौका नहीं दिया। और तो और वहां का जो खाना था वह एकदम रद्दी था। मैं उसे खा ही नहीं सकता था। ना मैं सो सकता था, ना मैं कॉरिडोर में घूम सकता था। इसी कारण 12 दिनों में मेरा 8 पाउंड वजन कम हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेल में ओशो को न केवल थेलियम नामक धीमी गति से काम करने वाला जहर भोजन में मिलाकर दिया गया, बल्कि उन्हें रेडियो एक्टिविटी से गुजारा हुआ तकिया भी सोने को दिया गया, जिसके चलते ओशो धीमे धीमे अस्वस्थ रहने लगे। थेलियम विष और रेडियो एक्टिविटी से गुजारे जाने के कारण उनके पूरे शरीर में असह्य यंत्रणा के साथ साथ बाल झड़ना और दांत गिरना भी शुरू हो गए। जब उनके रक्त और बालों के सैंपल्स जांच के लिए लंदन भेजे गए तो उनसे दोनों शंकाओं की पुष्टि स्पष्ट हो गई कि उन्हें अमेरिका की जेल में थीलियम जहर दिया गया था और रेडियो एक्टिविटी से गुजारा गया था। अमेरिका की जेल में बिताए दिनों के कारण ओशो को कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। ओशो को कान का इन्फेक्शन हुआ, जिसे ठीक होने में लगभग 2-2.5 महीने लगे, जिसके लिए उन्हें कई एंटीबायोटिक्स व टीकों एवं कान की शल्य चिकित्सा से भी गुजरना पड़ा। यह पीड़ा इतनी थी कि ओशो को 6 सप्ताह तक प्रवचन एवं कार ड्राइविंग दोनों बंद करने पड़े थे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ओशो को मधुमेह रोग ने भी घेरा, जिसके चलते उन्हें अपने आहार को नियंत्रित एवं नियमित करना पड़ा। जेल में बिताए गए दिन के कारण ओशो को दमे की भी शिकायत हुई तथा रीढ़ की हड्डी का अपने स्थान से हिल जाने के कारण ओशो को कमर की पीड़ा का भी सामना करना पड़ा। जेल में दिए गए जहर का ओशो की आंखों पर भी विशेष प्रभाव पड़ा, जैसे आंखों का फड़फड़ाना, आंखों का फोकस बिगड़ना, आंख की मांसपेशियों का दुर्बल हो जाना व नजर का कमजोर हो जाना। इतना ही नहीं, मृत्यु से पूर्व ओशो का शरीर अमेरिका में दिए गए जहर के कारण बहुत दुर्बल होने लगा था। ओशो के जोड़ों में दर्द इतना बढ़ गया था कि कई बार उन्हें पूरे दिन बिस्तर पे ही पड़े रहना पड़ता था। ओशो के दाएं कंधे एवं बाहों में भी दर्द बढ़ गया था। हाल यह था कि मृत्यु से पूर्व कई सप्ताह तक ओशो को खाना खाना बंद करना पड़ा। यह सब उन यातनाओं का ही असर था जो अमेरिका के जेल में ओशो को मिली थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि ओशो को समय से पूर्व इस धरती से विदा होना पड़ा। हम कह सकते हैं, जिस ओशो ने दुनिया को अमृत दिया, उस दुनिया ने ओशो को जहर दिया।